दिल्ली में चुनावी मुकाबला भले ही आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच दिखाई दे रहा हो, लेकिन इस बार कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में उतर चुकी है। पिछले 2 विधानसभा में कांग्रेस का खाता तक नहीं खुला था, लेकिन इस बार पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेते हुए रणनीति के साथ चुनाव में उतर चुकी है। दिल्ली में 5 फरवरी को चुनाव होने हैं और ऐसे में कांग्रेस ने अपनी चुनावी रणनीति तेज कर दी है। कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव के लिए अपने वॉर रूम को चुस्त दुरुस्त कर लिया है और उम्मीदवारों को चुनाव किस तरह लड़ना है इस संबंध में उन्हें दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बहरहाल आज हम पहुंचे हैं प्रशांत विहार के अग्रवाल भवन में, जहां कांग्रेस पार्टी की जनसभा होने वाली है और यहां मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस के कन्हैया कुमार पहुंचने वाले हैं। जैसे ही कन्हैया कुमार कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, सभी कार्यकर्ताओं में एक अलग ही ऊर्जा का संचार हो उठा। कांग्रेस पार्टी और कन्हैया कुमार के जयकारे लगने लगे। मंच पर आसीन समस्त वरिष्ठ नेताओं ने कन्हैया कुमार का स्वागत किया। जरा आप खुद देख लीजिए। हमारे नौजवानों की धड़कन आदरणीय कन्हैया कुमार जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और एक पूरी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी सुमेश गुप्ता जी और कन्हैया जी की एक जोरदार नारे के साथ भारत माता की, भारत माता जी की, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। आदरणीय कन्हैया कुमार जी के लिए जोरदार तालियों से स्वागत। और एक पूरी विधानसभा में हमारे प्रत्याशी सुमेश गुप्ता जी और कन्हैया जी की एक जोरदार नारे के साथ भारत माता की, भारत माता जी की, कन्हैया कुमार जिंदाबाद, कन्हैया कुमार जिंदाबाद। अप्रूवल कमेटी के चेयरमैन मेजर सिंह जी और मंच और मेरे सामने बैठे हुए मेरे सत्कारयोग बुजुर्गों ते मेरी माताओं ते। अब हम आपको कन्हैया कुमार के भाषण भी सुनाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे कन्हैया कुमार ने आम आदमी पार्टी और भाजपा को आड़े हाथों लिया। नहीं करते हैं कि डर लगता है, ये बात नहीं है। हम ट्रैफिक पुलिस देख करके सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं। ये आचरण सही है, इसलिए नियम का पालन करते हैं। क्योंकि नियम बनाने वाले लोग ही यदि नियम का पालन नहीं करेंगे तो देश और समाज नियम का पालन कैसे करेगा। तो जब हम यूनिवर्सिटी में थे तब तो नियम बनाते नहीं थे। अब जब चुनाव लड़ते हैं तो नियम बनाने के स्थान पर बैठने के लिए ही चुनाव लड़ते हैं ना। कल को मान लीजिए सुमेश जी चुनाव जीतेंगे तो असेंबली में बैठ करके नियम बनाएंगे, और मैं पार्लियामेंट का चुनाव लड़ता हूँ, जीतूंगा तो पार्लियामेंट में बैठ करके नियम बनाऊंगा। अगर मैं ही पालन नहीं करूंगा तो फिर देश और समाज कैसे पालन करेगा। बाकी देखिए, डरने का बात ही नहीं है। आप स्टूडेंट लीडर हैं, हमारे साथ NSUI के कई साथी, आप पुरानी पीढ़ी हैं, नई पीढ़ी यहाँ मौजूद है। पूरा मंच मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग NSUI करके ही आए हैं। इसमें कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनका भी किसी न किसी रूप से अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जो है वो अपने छात्र जीवन से हुआ होगा। तो छात्र जीवन में तो यही सीख मिलती है ना कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, वह पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल परिस्थिति में हम लोग संघर्ष किए हैं और हमारी पार्टी इस देश को प्रतिकूल परिस्थिति से निकाल करके, अंग्रेज़ों से आज़ादी दिला करके
सिर्फ दिल्ली नहीं देश को बनाया है। तो उस पार्टी की तरफ से यहाँ मौजूद, इस कार्यक्रम में मौजूद सभी आदरणीय बुजुर्गों का, हमारी माताओं बहनों का, नौजवान साथियों का और मंच पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी, एआईसीसी के ऑब्जर्वर, दूसरे राज्यों से आए हुए जो तमाम हमारे नेतागण हैं, आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं, आपका आभार करता हूं कि आपके बीच में आने का मौका मिला है। और मैं दो चार बात आपसे करूं, उससे पहले मैं करबद्ध माफ़ी चाहता हूं आपसे, क्योंकि मुझे आने में देरी हुई। मैं बहुत दूर से आपके बीच में आ रहा हूं। मैं एक्चुअली बदरपुर में प्रचार कर रहा था। बदरपुर देवली प्रचार करते हुए यहाँ मुझे लगभग 2.25 घंटा लगा है आने में। आप अंदाज़ा लगाइए, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। दिल्ली देश की राजधानी है, देश का दिल है, और दिल्ली के एक एरिया से दूसरे एरिया में आने में, पहुंचने में 2.5 घंटे का समय लग रहा है। कहते हैं कि देश की इकॉनमी 5 ट्रिलियन की हो गई है। देश के प्रधानमंत्री के चढ़ने के लिए 8,500 करोड़ का हवाई जहाज़ खरीदा गया है, 15 करोड़ की कार खरीदी गई है, 1.5 लाख का कलम खरीदा गया है। भले जो है डिग्री नहीं हो उनके पास, लेकिन 1.5 लाख का कलम तो है उनके पास। उसी राजधानी में जो रहने वाले लोग हैं, उनको साफ हवा नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रही है, अच्छा अस्पताल नहीं मिल रहा, अच्छा स्कूल नहीं मिल रहा, गली नाली सड़क नहीं बन रहा है। तो ये जो हकीकत है, इस हकीकत से हमको निजात कैसे मिले, उसका चुनाव है ये। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारी हर बात को यूं ही मान लीजिए। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कांग्रेस पार्टी का इस बार प्रचार का जो थीम है, वो थीम है कांग्रेस जरूरी है। कांग्रेस क्यों जरूरी है? कांग्रेस जरूरी है क्योंकि दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली वासियों ने हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ न्याय किया है। बताइए, कोई ऐसी पार्टी है जो कह सकती है कि दिल्ली के लोगों ने उनको मौका नहीं दिया है? दिल्ली के लोगों ने 2014 में, 2019 में और 2024 में 7 की 7 लोकसभा सीट जिता करके भाजपा को दिया। दिल्ली के लोगों ने लगातार नगर निगम में बीजेपी के लोगों को जिता करके भेजा। दिल्ली के लोगों ने 10 साल 2 बार अरविंद जी को मुख्यमंत्री बनाया है। मैं कहता हूं कि आपने सबको देख लिया। आपने कांग्रेस भी देखा। 15 साल के शीला जी की जो सरकार थी, उसकी स्मृति आपके पास होगी, और अभी हमारे नेता उसके बारे में बोल रहे थे। आपने माकन जी को देखा, आपने शीला जी को देखा, और कई ऐसे हमारे नेता आज विपरीत परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी छोड़ करके कोई और पार्टी का दामन थाम लिए हैं। आप उनका दौर याद कीजिए कि जब वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कांग्रेस के एमएलए हुआ करते थे, कांग्रेस के मंत्री हुआ करते थे, कांग्रेस के पार्षद हुआ करते थे, कांग्रेस के मेयर हुआ करते थे, तो कैसे काम होता था। और आज जब आपने बीजेपी को भी देख लिया है और आम आदमी पार्टी को भी देख लिया है, तो आज दिल्ली की स्थिति क्या बनी हुई है। मुझे अक्सर कबीर का वो दोहा याद आता है, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यही स्थिति है ना। इस तू मैं की पॉलिटिक्स में बचपन में हम लोग चोर सिपाही खेलते थे। तू चोर मैं सिपाही तू चोर, यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी कहती है कि एलजी हमको काम नहीं करने देते हैं। एलजी कहते हैं कि जो है आम आदमी पार्टी के नेता झूठ बोल रहे हैं। अरे कोई एक तो झूठ बोल ही रहा है ना। और दिल्ली का जहां तक सवाल है, तो दिल्ली की जिम्मेवारी तो दोनों पार्टी को लेना पड़ेगा। दिल्ली की पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है, अमित शाह जैसा के पापा के अधीन है। तो दिल्ली में अगर कोई क्राइम होगा, लॉ एंड ऑर्डर का मसला होगा, तो ये सवाल बीजेपी से पूछा जाएगा। और दिल्ली के अगर शासन की बात होगी, दिल्ली के आम लोगों के काम करने की बात होगी, तो ये बात आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा। ये तू मैं के खेल में कोना कोना कौन कोना सौतली पुतौ कोना, इस चक्कर में जो है दिल्ली के लोगों का काम नहीं हो रहा है। और हकीकत ये है कि आप मुझे बताइए, दुनिया की कोई ऐसी राजधानी नहीं है जहां की हवा इतनी गंदी नहीं है। पानी का तो पूछिए ही मत। कल भी मैं कह रहा था, दिल्ली का पानी पीने लायक तो छोड़िए,
मुंह धोने लायक नहीं है, बाकी हम नहीं बोल रहे हैं। ये हकीकत है ना, सबके घर में आ रहा है और बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो मेरा एक सीधा सवाल है, दिल्ली में जो रहने वाले लोग हैं, क्या उनके बाल बच्चों का भविष्य सुरक्षित है? क्या उनके बच्चों को नौकरी मिल रही है? आपने पेट काट करके अपने बच्चे को इंजीनियर बनाया है, MBA कराया है, क्या उनको नौकरी मिल रही है? क्या लोगों का सेल बढ़ रहा है? दुकानदारों का जो है बिक्री बढ़ रहा है? क्या ठेला रिक्शा वालों की कमाई बढ़ रही है? इसीलिए हम कहते हैं कि ये मौका है। आपने सबको देखा है, 15 साल का शीला जी का शासन आपने देखा है, आपने बीजेपी का शासन देखा है। 10 साल से तो केंद्र में सरकार है ना बीजेपी की, और राष्ट्रीय राजधानी है ना दिल्ली, NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी। तो जहां 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जिस देश की, उस देश की राजधानी में रहने वाले लोगों को साफ पानी नहीं मिल सकता, साफ हवा नहीं मिल सकता, आने जाने के लिए अच्छी यातायात की व्यवस्था नहीं हो सकती। क्या दिल्ली की महिलाएं जब सड़कों पे निकलती हैं तो वो सुरक्षित महसूस करने का अधिकार उनका नहीं है? ये जो हकीकत है, इस हकीकत में आज चुनाव करना है, क्या सही है क्या गलत है, और ये आपके विवेक के ऊपर है। इसका चुनाव आपको करना है। लेकिन मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहना चाहता हूं, और हमारे तमाम नेताओं ने कहा है कि अगर आप 5 तारीख को कांग्रेस पार्टी का चुनाव करेंगे, आपका उंगली अगर कांग्रेस का बटन दबाएगा तो याद रखिएगा कि कांग्रेस का बटन दबाएंगे और 10 लाख रुपए आप अपने परिवार के लिए बचाएंगे। ये योजना कांग्रेस पार्टी लेकर के आएगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो 300 यूनिट फ्री बिजली है हम हर परिवार को देंगे, जो महिलाएं हैं उनको 2500 देंगे प्यारी दीदी योजना के तहत, जो नौजवान हैं उनको 8,500 का रोजगार देंगे, और जो महिलाएं जो भी परिवार चला रहे हैं, आज जो चूल्हा चक्की जिस तरीके से महंगाई आसमान छू रही है, चलाना मुश्किल हुआ है, तो 500 रुपये में गैस सिलेंडर देंगे। और यह जो हमारी योजना है, इसको जब आप जोड़ करके देखेंगे तो हर परिवार 10 लाख रुपए तक का बचत कर सकता है। और आज भी अगर 10 लाख रुपया हम बचाएं तो कुछ हो ना हो नरेला बबाना में 50 गज जमीन तो खरीद ही सकते हैं, अपने घर का सपना पूरा कर सकते हैं। अगर एक महला जो है घर बना लिए हैं तो उसको 2 महला कर सकते हैं, अगर 1 BHK का है उसको 2 BHK कर सकते हैं, 2 BHK है तो उसको 4 BHK कर सकते हैं। स्कूटी पे चलते हैं तो हम भी कार खरीदने का सपना पूरा कर सकते हैं। आज भी अल्टो कार हमको लगता है 4.5 लाख रुपये से ज़्यादा में नहीं मिलता होगा। ये 10 लाख का बचत करने का कांग्रेस पार्टी योजना लाई है, और हमारा सीधा समझ है। देखिए, आज गांधी जी का बलिदान दिवस है, और गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। देश सबका है, सबकी सन्मति हो, सबकी उन्नति हो, सभी धर्म के लोग, जाति के लोग, क्षेत्र के लोग, भाषा बोली के लोग मिलकर के एकजुट रहें, तभी देश तरक्की कर सकता है, तभी देश आगे बढ़ सकता है। देखिए, हम कौन सा मैच जीतते हैं, क्रिकेट का कौन सा मैच जीतते हैं? जब हमारा सारा प्लेयर अच्छा खेलता है, बैट्समैन बढ़िया बैटिंग करता है, बॉलर अच्छा बॉलिंग करता है, फील्डर अच्छा फील्डिंग करता है, तब देश का विकास होता है, तब देश की प्रगति होती है। 2-4 दोस्तों के कल्याण से देश का कल्याण नहीं होगा। अगर आप अपने दोस्तों का 16 लाख करोड़ का कर्जा माफ कर सकते हैं तो आपको दिल्ली वासियों को 300 यूनिट फ्री बिजली देनी पड़ेगी। यह देश की जरूरत है, यह दिल्ली की जरूरत है। और इसी संकल्प के साथ कि यह देश सबका है, सबकी उन्नति हो, सबकी प्रगति हो, और सबको साथ लेकर चलने वाली विचारधारा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नफरत को हरा करके मोहब्बत को जिताने वाली विचारधारा है। गांधी को याद करते हुए हम यही आपसे कहना चाहते हैं कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलें, झूठों को परास्त करें, और अपने भविष्य के लिए नेता अपने परिवार के बारे में सोचता है, अपने बच्चे के बारे में सोचता है, मौका मिलता है उसको पढ़ने के लिए ऑक्सफोर्ड भेजता है। जब नेता अपने बच्चों के बारे में सोच रहा है तो आप भी जब वोट करने के लिए जाइएगा तो अपने बारे में और अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा। इसी निवेदन के साथ आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए धन्यवाद कहते हुए अपनी बात। कार्यक्रम के उपरांत कन्हैया कुमार से हमारे पत्रकार साथी से क्या कहा इंटरव्यू के दौरान, जरा आप इसे भी देख लीजिए। क्या कहेंगे सर, अभी आप पूरी दिल्ली में अभी दौरा कर रहे हैं, तो क्या मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग जो है तू मैं की राजनीति से परेशान हो गए हैं, और वो चाहते हैं कि दिल्ली में परिवर्तन हो। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में रोज़ उभर करके सामने आ रही है,
बड़ी संख्या में लोग हमारे कार्यक्रमों में आ रहे हैं, हमारे उम्मीदवारों के समर्थन में आ रहे हैं, तो हम बहुत आशान्वित हैं दिल्ली के चुनाव को लेकर के। नरेला से जो विधायक रहे आम आदमी पार्टी का, उनके गोदाम में बहुत बड़ी खेप में शराब पकड़ी गई जो पंजाब से मंगवाई गई थी, तो उसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया करेंगे सर? अच्छा, मुझे आम आदमी पार्टी भी मतलब जो है दारू का सहारा ले रही है वोटरों को। वो तो कहते हैं संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। तो देखिए, मेरा सिर्फ ये कहना है कि ये जो एक ही बात मैं कहता हूँ, ये तू मैं तू चोर, मैं सिपाही तू चोर, इससे दिल्ली की जनता फेडअप हो गई है और दिल्ली के लोगों के सवाल कहीं ना कहीं गुमराह हो गए हैं। तो दिल्ली के लोगों का जो मुद्दा है, उस मुद्दे को लेकर के कांग्रेस पार्टी आई है। एकमात्र पार्टी है जो युवाओं को केंद्र में रख करके एक घोषणा की है कि हम युवाओं के लिए 8,500 रुपये का अप्रेंटिस योजना लाएंगे, 8,500 रुपये तक का रोजगार उनको मुहैया कराएंगे। तो बात महिलाओं की हो, बात युवाओं की हो, बात जो है नौकरी करने वाले, छोटा मोटा रोजगार करने वाले, दिल्ली में रहने वाले तमाम लोगों के बारे में अगर कोई सोच रही है तो कांग्रेस पार्टी सोच रही है। और पूर्वांचल के लोगों के लिए एक अलग से पूर्वांचल मिनिस्ट्री और सब प्लान की घोषणा कांग्रेस पार्टी ने की है। तो हम दिल्ली के सभी जो निवासी हैं, सभी जो वासी हैं, नागरिक हैं, उनसे यही अपील करते हैं कि आप कांग्रेस पार्टी को समर्थन कीजिए, दिल्ली में एक सकारात्मक परिवर्तन कीजिए। को चुनाव है सर, क्या अपील करेंगे? हाँ जी सर, 5 तारीख को इलेक्शन है, क्या कहेंगे सर? मैं ये कहूँगा, रोहनी की जनता एक बार कांग्रेस को मौका दे। 30 साल से बीजेपी को मौका दिया, रोहनी को हमने बसाया है, इंदिरा जी की देन है रोहनी। एक बार रोहनी की जनता कांग्रेस को मौका दे और हम काम करके दिखाएंगे, और हमने काम किए हैं। धन्यवाद। कांग्रेस की चुनावी तैयारियों को देख लगता है कि इस बार कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता जरूर खोल लेगी, और अगर ऐसा होता है तो इसका सबसे बड़ा नुकसान आप पार्टी को ही होगा। बहरहाल 8 फरवरी को चुनावी परिणाम का इंतजार हमें भी है और दिल्ली की जनता को भी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।